नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जैन से भाजपा नेता योगेश सांगते जी। स्वागत है सर जी, आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहले बात की जाए तो आने वाले समय में उपचुनाव की बात की जा रही है, तो क्या किस नज़र से देखते हैं आप आने वाले उपचुनाव को? देखिए, आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ 24 ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रही है और पूरी ताकत के साथ 24 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके अपनी सरकार वापस बनाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार चली, उनके कामों को लेकर अभी भी हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमको समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और पुनः उन सीटों पर हम पूरी ताकत से चुनाव जीतेंगे। जी सर, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सीट पे एक प्रबल दावेदार भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी पेश कर रही है। क्या लगता है आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है? देखिए, कांटे की टक्कर का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने जो 15 महीने की सरकार चलाई उसमें उनका चेहरा साफ हो चुका है। ये जो आने वाले चुनाव है ये भाजपा और कांग्रेस के नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आने वाला चुनाव है ये कांग्रेस और जनता का चुनाव है। इसमें जनता इनको जवाब देगी, इनको जनता बताने वाली है। इनका चेहरा साफ हो चुका जनता के सामने कि इन्होंने किस प्रकार से इनकी 15 महीने की सरकार में जनता से झूठ बोला, झूठ बोल करके ये सरकार में वापस आए और इन्होंने जनता के बीच में जाकर के जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों में ये बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए। इन्होंने बीच में जो लोगों के बीच में जाकर कहा कि हम युवाओं के को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने कहा कि हम किसानों को का कर्जा माफ करेंगे। इन सब बातों को लेकर जब ये गए तो इनको उस समय पर जनता ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन ये इनके झूठ सामने आ गए, इनका झूठ सामने आ गया और ये पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल हुए। अब इनको जनता जवाब देगी। जी, विगत 15 वर्षों से देखा जाए तो विगत 15 वर्षों से भाजपा की सरकार थी, फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार आ गई? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने सरकार बनाई थी वो पूरी तरह से झूठ का एक पुलिंदा था। इन्होंने लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर झूठ और भ्रम का वातावरण बनाया। इन्होंने झूठ कहा, इन्होंने झूठ के आधार पर अपनी सरकार बनाई, झूठ के आधार पर ये सत्ता पे वापस काबिज हुए। इन्होंने युवाओं से कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने किसानों से कहा कि हम 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने माता बहनों के लिए जो शिवराज सिंह जी ने की सरकार ने योजनाएं प्रारंभ की थी, उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया आते ही, और इनकी सरकार का चेहरा पूरी तरह से साफ हो गया इस जनता के सामने। और जिन चीजों को लेकर झूठ बोल करके ये जनता के बीच में जाकर के इन्होंने वादे किए थे, उन वादों में पूरी तरह से विफल हुए और इन्होंने सरकार बनाई। अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि इन्होंने जो झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, अब वो इनको जनता पूरी तरह से जवाब देगी और सभी 24 की 24 सीटों पर इनको हार का सामना करना पड़ेगा। जी, देखा जा रहा है पिछले 3 महीने से लगभग देश में पूरे लॉकडाउन की स्थिति थी। मध्य प्रदेश में सरकार भी चेंज हो गई थी, तो इसमें जो प्रशासनिक फेरबदल किए गए ये क्या कोरोना काल में बहुत अत्यंत जरूरी थे? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक फेरबदल एक व्यवस्था होती है, सरकार का एक अंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जहां जरूरत लगी वहीं पर इनको ये फेरबदल करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में, 15 महीनों की सरकार में जिस प्रकार से तबादला उद्योग चलाने का काम किया कांग्रेस के द्वारा, जिस प्रकार से इन्होंने आयोगों के पदों को बेचने का काम किया, जिस प्रकार से सरकार इनकी जब जाने वाली थी उसके 15 दिन पूर्व इन्होंने बड़े बड़े पदों को बेचने का काम किया, आयोगों के पदों को बेचने का काम किया। इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र को बदल कर रख दिया। इन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव तक के महत्वपूर्ण पद पर बदलाव कर दिया 15 दिन पहले, तो ये सोचने वाली बात है और ये जग जाहिर हो चुका है कि इन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया। मध्य प्रदेश के बीच में इन्होंने आकर के अपनी सरकार बनाई और बाद में इनका चेहरा साफ हो गया जनता के सामने। जी, अभी जो राज्यसभा के चुनाव हैं उसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही, भाजपा विरोध कर रही है कांग्रेस का कि दलित होने के कारण राज्यसभा में दूसरे नंबर पर रखा है दलित को, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, शुरू से ही चाहे बाबा साहब अंबेडकर के समय की बात हो, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी रही है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे सुभाष यादव जी हो, चाहे जमुना देवी हो, इस प्रकार के नेताओं को इन्होंने ताक पर रख करके इनका अपमान करने का काम किया। उसी प्रकार से इन्होंने इस बार भी दूसरे स्थान पर फूल सिंह बरैया जी को रखा
और उनका अपमान करने का काम किया। सिर्फ उनको इस बात की सजा मिली कि वह दलित एक चेहरा थे, जबकि इनको करना यह चाहिए था कि उनको प्रथम स्थान पर रखते और उनको राज्यसभा भेजते। मगर ये जानते थे कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं इनको पता था कि ये जीत करके नहीं आने वाले हैं। उसके बावजूद भी इनको दूसरे स्थान पर रख करके इन्होंने प्रत्याशी बनाया ताकि उनको हार का मुंह देखना पड़े और ये राज्यसभा चुनाव हारे और राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार से अपमान करने वाली, दलितों का अपमान करने वाली ये पार्टी है, इनका चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका है। जी, देखने में आ रहा था कि जब सीएए का विरोध चल रहा था, जब आप के ऊपर भी कुछ रासुका लगाई गई थी, तो क्या कारण रहा था? मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से दलित विरोधी सरकार है। मैं भी एक दलित चेहरा हूं, वाल्मीकि समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं। मैंने जैसे ही इनकी सरकार में सीए का विरोध कर रहे कुछ लोगों को ये कहा कि ये रास्ता खाली करिए, महाकाल मंदिर का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जिस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, तो मैंने आग्रह किया मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से कि इनको आप हटाएं, वरना अगर हम हटाएंगे तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इन्होंने उस बात को लेकर के मुझ पर रासुका लगा दी, मुझको 3 महीने के लिए जेल भेजने का काम किया। तो ये दलित विरोधी सरकार है। इस प्रकार के उदाहरण एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे कि जब भी दलित लोगों ने सामने आकर के बात करने का प्रयास किया, इन्होंने उनको दबाने के लिए इस प्रकार के काम किए हैं। और दबाने से याद आया कि अभी चीन पर भी एक गर्म मुद्दा चल रहा है, तो इस पर किस प्रकार से आप तंज देखते हैं कि जो चीन अब भारत पर अटैक कर रहा है और भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों के चरणों में नमन करता हूं और साथ में बताना चाहता हूं कि मुझे हंसी आती है और मुझे शर्म आती है ऐसे कांग्रेस के नेताओं पे कि जब भी देश जब संकट के दौर में खड़ा हुआ, देश जब संकट में आया, उस वक्त पे इन्होंने देश का साथ ना देते हुए, देश की जनता का साथ ना देते हुए, देश की सरकार का साथ ना देते हुए इन्होंने देश विरोध के काम करना शुरू किए। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इन्होंने भारत सरकार से सबूत मांगे थे। उसी प्रकार से मैं तो इनको ये कहना चाहता हूं कि आप मोदी का विरोध करते करते, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी का विरोध करते करते कहीं भारत का विरोध मत करने लग जाना। आप मोदी जी का विरोध करते करते कहीं पाकिस्तान का समर्थन मत करने लग जाना। आप मोदी जी का विरोध करते करते कहीं चीन का समर्थन मत करने लग जाना। इन सारे लोगों को मेरी सलाह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में मत सोचिए। आप मोदी जी का साथ ना दे सकते हो, लेकिन देश का साथ तो दीजिए। आपसे मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जगह है, लेकिन आप जब आपने आतंकवाद का साथ तो दिया ही है, उसमें भी आपका चेहरा जगजाहिर हो चुका है। जब भी आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए, इन्होंने उनके समर्थन में जा करके इन्होंने बैठने का काम किया। ये पूरा भारत जानता है, ये पूरा देश जानता है। बात की जाए मजदूरों को लेकर, तो क्या कमी रह गई थी कि मजदूर पलायन जो कर रहे थे, और आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में मजदूर की क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब जैसे ही कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी मजदूर जब भी मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो एक भी मजदूर नंगे पैर नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी मजदूर भूखा नहीं जाएगा। रोड पर उतरकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं ने उन मजदूरों का सहयोग करने का काम किया, उन मजदूरों को खाना वितरित करने का काम किया। हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने उनको रोड पर उतर करके चप्पल अपने हाथ से पहनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने किस प्रकार से सरकार के काम में अवरोध पैदा करने का काम किया? इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। अभी कुछ समय पहले हमने देखा, जीतू पटवारी हो या मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर इन्होंने रोड पर उतर करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, भीड़ इकट्ठी की, भीड़ एकत्रित करते हुए इन्होंने कोरोना को नहीं देखा और पूरी प्रदेश की जनता को इन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनकी जान को जोखिम में डालने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना हो सकता था लाखों लोगों को ट्रेनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाखों लोगों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ उतर करके उन गरीब जो लोग मध्य प्रदेश की सीमा में आ रहे थे उनको मदद पहुंचाने का और मदद करने का काम किया। आपकी क्या रणनीति है आगे की? किस प्रकार से अगर चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें आपको भी कहीं से कुछ टिकट मिलता है, तो कहां से आप अपनी उम्मीदवारी प्रकट करेंगे? देखिए, 24 सीटों में से अगर हम बात करें तो अगर एक विधानसभा सीट है
जो उज्जैन से करीब 40-50 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पर मैंने संगठन के सामने अपनी इच्छा जाहिर की है और हमारे संगठन में जैसा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उस हिसाब से हम लोग हमारी आगे की रणनीति तय करते हैं। हमारी रणनीति, हम सभी कार्यकर्ताओं की रणनीति हमारे लिए हमारा संगठन बनाता है। संगठन जिस प्रकार से हमको निर्देश करेगा, मुझे निर्देश करेगा, मुझे कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, उस प्रकार से मैं काम करूंगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।